अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उज़ैर। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज़ैर मेडिकल ऑफिशियल। आज हम इस वीडियो में गबर्जिक पाथवे को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो है बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। ये है प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और यहाँ पे एक्सपोर्टिंग सेल है एस्ट्रोसाइट जो स्टार शेप है। एस्ट्रोसाइट जो ग्लायल सेल की एक इंपॉर्टेंट टाइप है। ग्लायल सेल को न्यूरोग्लिया भी कहा जाता है। ग्लायल सेल क्या करता है? ग्लायल सेल इज द सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ग्लायल सेल न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको सपोर्टिंग सेल भी कहा जाता है। इट इज नॉन एक्साइटेबल, मीन डोंट ट्रांसमिट इंपल्सेस। देखिए न्यूरॉन क्या करता है? जनरेट और ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्सेस को, लेकिन ये क्वालिटी ग्लायल सेल में मौजूद नहीं होती, इसलिए इसको नॉन एक्साइटेबल बोलते हैं। एस्ट्रोसाइट्स गबर्जिक पाथवे में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करते हैं और इस पाथवे की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स ब्रेन में मोस्ट एबंडेंट सेल्स हैं और ये होम्योस्टैटिक रूल्स अदा करते हैं, जिनमें न्यूरॉन्स को मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स फराहम करना शामिल है और एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस कंसंट्रेशंस को बरकरार रखना शामिल है। एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोनल साइनेप्सिस के करीब काम करते हैं, जहां वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने के बाद उनको रिमूव और रिसाइकल करने में शामिल होते हैं। यानी एस्ट्रोसाइट्स प्रोसेस न्यूरोट्रांसमीटर्स को सही तरीके से क्लियर करके रिसाइकल करते हैं ताकि साइनेप्टिक इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहे और न्यूरॉन्स के बीच प्रॉपर सिग्नलिंग हो सके। साइनेप्स फॉर्मेशन और फंक्शन को रेगुलेट करना एस्ट्रोसाइट्स के इंक्रीजिंगली एक्टिव रोल्स हैं। गबर्जिक पाथवे को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गबर्जिक न्यूरॉन्स और गबर्जिक सब्सटेंसेस किसे कहते हैं। गबर्जिक सब्सटेंसेस ब्रेन में गाबा मीन गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। गबर्जिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑन द gamma aminobutyric acid receptors in the brain which are responsible for inhibitory neurotransmission। और गबर्जिक न्यूरॉन्स क्या हैं? गबर्जिक न्यूरॉन्स गाबा को रिलीज करने के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। गबर्जिक न्यूरॉन्स गाबा को रिलीज करते हैं ताकि ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट करने में मदद करे, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स के दरमियान एक बैलेंस बनाए रखें। GABAergic neurons are responsible for releasing GABA. GABAergic neurons release GABA to help regulate brain activity and maintain a balance between excitatory and inhibitory signals। अच्छा, गाबा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इट इनहिबिट नर्व ट्रांसमिशन इन द ब्रेन कामिंग नर्वस एक्टिविटी। ये ब्रेन में नर्व ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है और नर्वस एक्टिविटी को पुरसकून करता है। यहाँ पर जो है गाबा की सिंथेसिस होती है, इस तरह ये क्या है गबर्जिक पाथवे। इस न्यूरॉन में एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर मौजूद होता है, वो है ग्लूटामीन। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में ये होता है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लूटामिनेज। ये ग्लूटामिनेज एंजाइम क्या करता है? ग्लूटामीन को कन्वर्ट करता है ग्लूटामेट में। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में ये होता है कि इस न्यूरॉन के साइटोसोल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है? ग्लूटामेट को कन्वर्ट करता है गाबा में। यहां पर जो है गाबा की सिंथेसिस हो जाती है। तीसरे स्टेप में ये होता है, ये जो गाबा है इस साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं थ्रू द वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्टर। इस वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्टर के थ्रू गाबा जो है इस साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं। चौथे स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम आयंस इन्वॉल्व होते हैं। ये साइनेप्टिक वेसिकल आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करती है और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और गाबा जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं।
What is synaptic cleft? The small gap between the presynaptic neuron and the postsynaptic neuron is called synaptic cleft. अब आप यहां पर देखें, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहां पर गाबा ट्रांसपोर्टर भी है और यहां पर एस्ट्रोसाइट भी है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर गाबा रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, गाबा ए रिसेप्टर और गाबा बी रिसेप्टर। जब गाबा बाइंड होता है रिसेप्टर्स के साथ तो आयनिक चैनल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो होता है वो शो होता है। पांचवें स्टेप में क्या होता है कि कुछ गाबा इस गाबा ट्रांसपोर्टर के थ्रू परिसाइनेप्टिक न्यूरॉन में इस साइनेप्टिक वेजिकल में स्टोर हो जाते हैं फॉर सब्सिक्वेंट यूज, मीन बाद के इस्तेमाल के लिए। यहां पर रीअपटेक मैकेनिज्म शो हो रहा है। छठे स्टेप में यह होता है कि जो एक्सिस गाबा होते हैं इस गाबा ट्रांसपोर्टर के थ्रू एस्ट्रोसाइट में आ जाते हैं, एस्ट्रोसाइट इनको रिसाइकल करता है। सातवें स्टेप में क्या होता है? सातवें स्टेप में यह होता है कि यहां पे एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम प्रेजेंट होता है, गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम। गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम जो एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है, ये क्या करता है? ये गाबा को कन्वर्ट करता है ग्लूटामेट में। आठवें स्टेप में यह होता है कि ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम ये क्या करता है? ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देता है फिर ग्लूटामीन में। फिर ग्लूटामीन जो है इन ग्लूटामीन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू वापस परिसाइनेप्टिक न्यूरॉन में आ जाता है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने गबर्जिक पाथवे को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।